जो यहाँ के नेता हैं, जी। जैसे निरहू हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, या जी। बहुत लोग और कि हम्म। ये कर देंगे, वो कर देंगे, देख लेंगे। हम्म। यहाँ से कोई महाराष्ट्र जाके देखने वाले हैं नहीं। हम्म। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विकास मिश्रा। दर्शकों, इसमें हम जनपद प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा के नगर पंचायत रामगंज में इसमें हम मौजूद हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हमारे साथ विकास पुरुष राकेश सिंह हैं, जो कि इस नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष हैं। और आज कुछ ऐसी प्रकरण आई है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जीवन रक्षा मिशन के तहत जो है, इन्होंने अपना अहम रोल निभाते हुए एक ऐसे पीड़ित सहयोग व्यवस्था कराए हैं, जिसमें विनोद पांडे, जिन्हें ओरल कैंसर था, और उनके लिए सहयोग राशि के जो है आदान प्रदान में काफी कमियां आने लगी। तो अध्यक्ष जी से जो है मुलाकात हुई, तो वहां से जो है उन्होंने उनकी व्यवस्था कराई। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि महोदय जी, क्या प्रकरण था, किस उद्देश्य से उनकी मदद की गई आपके द्वारा? विनोद पांडे जी पहले हम लोग के पास आए थे, जी। तो हम लोग ने जो भी था, जैसे 25,000 रुपये हमने मदद किया था उनको, हम्म। और लोगों ने भी किया था। हम्म। उनका काफी कुछ इलाज हुआ, जो है टाटा में उन्होंने दिखाया था। जी। तो 9 महीने के बाद में उनको डेट मिली थी, तो हम्म। प्राइवेट में कहीं दिखाए, हम्म। तो उनको पैसे की जरूरत पड़ी, तो लोग ने अभियान वगैरह चलाया, तो हम्म। कुछ ज्यादा इकट्ठा नहीं हो पाया। जी। और एसपी सिंह पटेल जी, एक हमारे यहाँ कार्यकर्ता है, यशवंत यादव जी, जी। जी। समाजवादी के जी। सोशल वर्कर हैं। जी। उन्होंने सांसद जी से बात किया था, एसपी सिंह पटेल जी से, वो 2 लाख जी। रुपए देने को राजी हुए थे। जी। तो धीरे धीरे उन्होंने 1 महीने तक उनको टालते गए, लास्ट में उन्होंने मना कर दिया ऐसा कि हम क्यों? नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने क्या फिर उस वजह रही जो मना कर दी? मना कर दिए, बोले हम कितनों को देंगे। फिर अच्छा। उस दिन यशवंत यादव जी लाइव आए और अपने हम्म। मन की व्यथा, बहुत दर्द भरा था उनकी बातों में। जी। जी। तब हमने उनको बुलाया, मैं बोला आप कल आइए हम्म। और पांडे जी को भी लेके आइए, हम अब लोग अभियान मिलके चलाएंगे। जी। फिर अगले दिन पांडे जी, विनोद पांडे जी, जिनको कैंसर हुआ है, जी। उनको लेके आए। हम लोग ने एक ग्रुप बनाया, मैं उसमें एडमिन हुआ, जी। और मैं यहाँ से बॉम्बे तक सबको जोड़ते गया। जी। जी। 24-48 घंटे में लगभग 3 लाख के आसपास रुपया जमा हो गया है, उनके जी। काम भर का हो चुका है। जी। जैसे कि विनोद पांडे के इलाज में अब तक की क्या मदद की गई है, और क्या उनके इलाज के लिए आपने किसी अस्पताल, किसी निजी डॉक्टर से आपने वार्तालाप किया है? हमने बॉम्बे में बात किया था, हमारे मित्र हैं, उनके पास 3 हॉस्पिटल खुद ही है। जी। उन्होंने बोला हम भेज दीजिए, यही करवा देंगे, हम्म। सस्ते में हो जाएगा। लेकिन पांडे जी का बोलना है कि उन्होंने जिसको टाटा के डॉक्टर को दिखाया था, हम्म। उनकी इच्छा उन्हीं से करवाने की है। जी। तो जी। मैं बोला भाई, उनका मन की शांति जहाँ से हम्म। उनका रहे, वो अपना करवा सकते हैं, हमको कोई बिल्कुल। इसमें वो नहीं है। जी। तो क्या उनके पास जो धनराशि जो है एकत्रित हुआ, उसका आपको जायजा मिला? हाँ, लगभग मतलब 3 लाख के आसपास हो चुका है। उनके द्वारा आपको जो है जी सूचना जी मिला है? जी जी। जी। अभी भी आ रहा है, सुबह से भी सब लोग अच्छा, थोड़ा अच्छा। बहुत डाल रहे हैं सब। जी, जी। जैसे कि इस तरह के मामलों में आपकी क्या नीतियाँ हैं और योजनाएँ क्या हैं आगे भविष्य में? नहीं, आगे योजनाएं क्या है, तो सरकार से मुख्यमंत्री राहत कोष से 50% मिल जाता है। जी। छोटी मोटी जो 10, 5, 15, 20, 25 हम लोग रोज ही करते रहते हैं। हुँ। अभी बड़ी मदद थी, तो हुँ। उतना अकेले नहीं हो सकता था, तो हम लोग ने सब पूरा ग्रुप के साथ मिलके जी, जी। चलाया, सबके सहयोग से हो गया है। जी, भविष्य में अगर कोई जरूरतमंद ऐसा रहा, जरूरत पड़ी तो फिर कोशिश किया जाएगा। जी। जैसे कि महोदय जी, क्या नगर पंचायत से अगर बाहर का कोई रहता है, किसी ग्राम सभा अथवा किसी अन्य जनपद से, तो क्या उसकी मदद करेंगे आप? नहीं, उसकी मदद करने वाले कर ही रहे। अभी देखिए, वानर सेना वाले पूरे प्रदेश से कर रहे हैं। जी, जी। अजीत सिंह जी हमारे मित्र हैं, जी, जी। वो पूरा चला रहे हैं मिशन। जी। मिशन देखिए, अनमय में उन्होंने 16 करोड़ का टारगेट रखा था, 8-9 करोड़ जी। जमा भी हो गया था। जी, जी। तो इस टाइप का लोग चलाने वाले, हम अकेले तो हैं नहीं, बहुत लोग। हमने जी, तो जी। पहली बार चलाया है, बाकी जी। हम दूसरों की संस्थाओं में जहाँ जरूरत पड़ती मदद करते हैं। जी। ये पहली बार हुआ, जब उनको मजबूर लाचार देखा तो रहा नहीं गया। जी। उनकी मजबूरी देख के हमने ये अभियान चलाया था। जी। जैसे महोदय जी, अब नगर पंचायत के बारे में हम बात चर्चा करेंगे। क्या आप जनता की समस्याएँ कैसे सुनते हैं, और क्या उनके लिए हेल्पलाइन या उनके लिए जन सुनवाई का व्यवस्था आप रखते हैं? उनके लिए 24 घंटे हेल्पलाइन मैं खुद ही हूँ। जी। सुबह से 12-1-2 बजे रात तक जब चाहे तब मिल सकते हैं। जी। जो काम है हम खुद ही हुँ। 24 आवर अवेलेबल हैं। जी। नगर की जनता को पारदर्शिता और जानकारी देने के लिए कौन-सा प्रयास कर रहे हैं आप? मतलब समझा नहीं मैं।
जैसे जो है जन आपके कार्यशैली क्या कार्य प्रणाली है उनके बारे में अवगत कराने के लिए आप कार्यशैली हमको अवगत कराने की जरूरत थोड़ी, हम कार्य कर रहे हैं। जी जी हमारी कार्यशैली, हमारे काम के बारे में जानना है तो आप जनता के बीच जाइए, जी आप उनसे पूछिए कि जी काम कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका तो जवाब वही देंगे ना। जी। आने वाले समय में आप नगर पंचायत के लिए क्या प्रमुख योजनाएं लेके आने वाले हैं? नगर पंचायत के लिए बहुत सारी अभी योजनाएं हैं। जी अभी जैसे डिजिटल स्टडी सेंटर है, अभ्युदय विद्यालय है, जी पार्क है, लाइट है, हम्म, जो मूलभूत सुविधाएं नाली की हैं, यही सब जो जनता की जरूरत की चीजें हैं वही सब पूरा किया जाएगा। जी। महोदय जी एक प्रकरण चली थी जो है जनपद सुल्तानपुर जी थाना चांदा के अंतर्गत जी सुनील कुमार यादव, जी। जिनके प्रकरण में काफी सुनवाई जो है हुई और उसमें जो है कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ। जी। इस पर क्या राय है आप? इस पे राय ये है कि कुछ झगड़ा झंझट उनका गांव का मामला था, जी कुछ वीडियो वायरल हुआ था, उसमें मारपीट हुआ था, जी तो उसमें एफआईआर माननीय संतोष पांडे जी जो पूर्व विधायक हैं, जी वो उनके साले उनके ऊपर हुआ था। जी जी तो बाद में जो है जब उसमें मेडिकल रिपोर्ट पीएम की आई है तो उसमें उनका बता रहे हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। हम्म, अब इसमें जो भी है, अगर जो दोषी हैं हम्म, तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जी लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते अगर उनको टारगेट लोग कर रहे हैं, जी जी ये सरासर गलत है। इसमें किसी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। जी जो सही है, अगर सुनील यादव जी के साथ गलत हुआ है हम्म, तो जो उसमें शामिल रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी और जिससे उससे कोई लेना देना नहीं है, हम्म, राजनीतिक रसूख या रिश्तेदार होने के नाते जी अगर उनको टारगेट किया जा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। जी वो भी तो समाजवादी पार्टी के हैं जी भाई, यादव बनाम समाज माने समाजवादी, हम्म, तो वो भी तो उसी पार्टी के हैं। जी तो उनका, हम भाजपा से हैं, हम तो चाहे तो उनका विरोध करें, लेकिन किसी को निर्दोष फंसाया नहीं जाना चाहिए। जी। जैसे कि महोदय जी आप आपसे एक प्रकरण पहले भी आपके साथ वीडियो में बात हुई थी। राज ठाकरे यानी जी महाराष्ट्र की जो मामला थे, जी उस मामले में अभी भी इस तरह के चर्चाएँ चल रही हैं, भाषा को लेके जो है जी काफ़ी प्रतिक्रियाएँ लोग दे रहे हैं। जी। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अब यहाँ पे ही है, देख रहे हैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा लफड़ा झंझट। हुँ, हुँ। अभी एमपी में देखिए करनी से नक चल रहा है, जी, कुछ ना जी। कुछ चलते रहता है। जी। इतनी बड़ी बात नहीं है, बस यही है कि मनसे वाले, अब रोड पे कोई ठेला लेके सब्जी बेचने जा रहा है, उसको दो चार लपड़ मार दिए। आगे महानगर पालिका का चुनाव है, जी, जी। उनको अपना खाली स्टैंड बना के करना है, बाकी वहां पे उत्तर भारतीय खुद ही सक्षम है, जी। वो अपना निपट लेंगे। लेकिन जो यहाँ के नेता हैं, जी, जी। जैसे निरहू हो गए, हुँ, हुँ। मनोज तिवारी जी हो गए, या जी। बहुत लोग और, हुँ, कि ये कर देंगे वो कर देंगे, देख लेंगे, हुँ, यहाँ से कोई महाराष्ट्र जाके देखने वाले हैं नहीं। हुँ, हुँ। जब माहौल खराब हो जाएगा जी, तो जी। कोई यूपी से वहां तक जाएंगे नहीं। जी। इसके लिए मेरा सबसे एक ही है कि सौहार्द बनाए रहे, अनाप शनाप फालतू की स्टेटमेंट ना दे। जी। वहां पे लोग उत्तर भारतीय मराठी, हमारे लोग के बहुत सारे मित्र हैं, मनसे के भी हैं, हुँ, हुँ। उठते बैठते और राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। जी, अब हम वहां पे जो है सब उत्तर भारतीय खुद ही अपने में सक्षम है, जी। देख लेंगे। यहाँ से बैठ के आप वहां के बारे में अगर बोलेंगे तो आप बताइए, अभी जैसे यूपी में है, मैं प्रतापगढ़ में हूँ, हुँ, हुँ। तो कल को मैं अगर ज्यादा बोलूं, मेरे लोग जो गाजियाबाद नोएडा कहीं बैठे हैं, हमारे उत्तर भारतीय वहां पे कोने कोने में है, जी, जी। कहीं बहुत कम संख्या में, कहीं ज्यादा है। जी। तो जहां ज्यादा है तो वहां तो आप चलिए ठीक है, मजबूत है। जहां बहुत कम है, गिने चुने हैं, हुँ, उनको क्यों आप तकलीफ दिलवा रहे हैं? आप बयानबाजी करेंगे अनाप शनाप, जी। तो जब वहां पे मराठी भाई, जब उनको रोष आएगा तो जी। लोगों को मारेंगे पीटेंगे। जी। इसके लिए आप लोग जहां को वहीं की राजनीति कीजिए। महाराष्ट्र के लिए सब उत्तर भारतीय बहुत मजबूत है, वो महोदय अपना देख लेंगे। एक वीडियो वायरल हुआ था जी। कुछ समय पहले, कोई महाराष्ट्र के नेता थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई काम करना है, व्यवसाय करना है या किसी सरकारी संस्था में आपको रहना है, तो आपको मराठी आनी चाहिए। देखिए क्या इस पर क्या कहना है? देखिए क्षेत्रीय भाषा है मराठी, जी, सबको आना ही चाहिए। हम लोग भी रहे हैं, जी, काम भर का हम लोग भी जानते हैं। जी, और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे वहाँ पढ़ लिख लिए सब बोलते भी हैं, जी, तो वो उनका अपने भाषा के प्रति प्रेम है। वो चाहते हैं कि मराठी वहाँ पे लोग बोले, जी। लेकिन सबको आता नहीं है, सब हिंदी में ही काम चलता है वहाँ पे जैसे कि ज्यादा से हिंदी ज्यादा। हिंदी तो मातृभाषा है, जी तो हिंदी बोलने में क्या आपत्ति है? नहीं, वो क्षेत्रीय, देखिए वहाँ महाराष्ट्र का ये प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, हुँ, कर्नाटक में जाइए, कन्नड़ चलता है, हुँ, हुँ।
तमिलनाडु आप चले जाइए, कोई हिंदी बोलने को तैयार नहीं होता है। जी महाराष्ट्र में तो मराठी जब जान जाएंगे कि आप नहीं जानते तो हिंदी बोलेंगे। जी तमिलनाडु वगैरह में जानते तो भी हिंदी बोलने को तैयार नहीं है। जी। केरल जाइए मलयाली बोलते हैं, इससे तो उड़ीसा जाइए उड़िया बोलते महोदय जी, हैं। इससे तो जो है स्टेट विभाजित हो रहा है, जो है नहीं डायरेक्टली मतलब विभाजित, हाँ, अलग अलग कर दे रहे हैं। मतलब ये हिंदुस्तान को एक करने की जो सपना लोग जी। रखते हैं, उस सपने को जो है कहीं ना कहीं ये तोड़ने का प्रयास नहीं जारी लेकिन है। ये बताइए, क्षेत्रीय भाषाएं तो हर जगह, बंगाल में सब जी बंगाली नहीं बोल रहे हैं। जी बस गलत यही है कि जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए कि जी अगर हमको नहीं आता है तो नहीं आना ही पड़ेगा, जबरदस्ती मारपीट करेंगे, ये गलत है। जी इसके लिए सरकार, एफआईआर भी सब पे हुआ है, अरेस्टिंग भी हुआ, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। जी बाकी क्षेत्रीय भाषा प्रमोट होना चाहिए। जी जी जो भी स्टेट है, चाहे जहां आप देखेंगे, जी जी हर जगह लोकल लैंग्वेज में बातचीत होता है। जी बिल्कुल होता है। बस यही है कि जबरदस्ती और जास्ती नहीं होना चाहिए, जी थोपा नहीं जा सकता है बस। जी लेकिन यही यही प्रकरण वहां पर चल रहा है, जो है कि लोग कहते हैं जो कि महाराष्ट्र में यही प्रकरण चल रहा है इस समय, कुछ नहीं कि है। जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि हाँ, जब आपको दो आना चार चाहिए। घटनाएं लोग से महानगर पालिका चुनाव को लेकर हो रहा है, 4 दिन में सब खत्म हो जाएगा। जी खाली इनको आगे दिख रहा है। अभी मनसे और उबाटा जो है, उद्धव ठाकरे जी जी एक हुए हैं, तो हम्म, इनका मराठी वोट बैंक पहले से बहुत तगड़ा रहा है शिवसेना का। जी तो जी अब इनका है कि ये सब करेंगे तो हमारे मराठी वोट बैंक जी क्षेत्रीयवाद के मुद्दे पे वापसी करेंगे। जी जी लेकिन वापसी उपसी कोई करने वाले नहीं है। जी वहां पे देवेंद्र फडणवीस जी, बहुत अच्छी सरकार चल रही है जी और आगे भी चलेगी। जी तो दर्शकों, आपने देखा कि हमने जो है नगर पंचायत रामगंज अध्यक्ष राकेश सिंह से बात हुई, और इन्होंने जो है काफी मुद्दों पे बातें की है। क्या आपको जो मुद्दा समझ में आता है या कोई आपको मुद्दा कमी लगता है, तो उस पर आप कमेंट करिए, अपना राय दीजिए। जल्द हाजिर होते हैं नए खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।